नमस्कार दोस्तों अगर आपका बच्चा रात में सोते समय दांत पीसता है तो निश्चित रूप से आप उसके पास सोते समय उसके दांत पीसने की किटकिटाने की आवाज़ को सुनकर परेशान हो गए होंगे। फिर उसे अपने किसी डॉक्टर को भी निश्चित रूप से दिखाया ही होगा और दिखाने के बाद डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपको घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ सिंपल कारण से जैसे पेट में कीड़े वगैरह होते हैं उसके कारण से है और हम आपको दवा देते हैं, वो आपका बच्चा ठीक हो जाता है। तो आप दवा लेके घर आते हैं, बच्चे को दवा खिलाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आप पाते हैं कि साहब कई दिन हो गए दवा दिए हुए, डॉक्टर की सलाह को माने हुए, लेकिन हमारे बच्चे की हालत जैसी की तैसी रह गई है। अब जाहिर है कि आप परेशान होंगे और परेशानी की बात है भी ये। आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा कि भाई हमने तो सब कुछ किया लेकिन उसके पश्चात भी हमारे बच्चे की बीमारी तो गई नहीं, तो आफ्टर ऑल क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि ये बीमारी जो है दांत पीसने की, दांत किटकिटाने की, जिसको हम लोग अपनी भाषा में यानी डॉक्टरी की भाषा में इसको ब्रक्सिज्म कहते हैं, ब्रक्सिज्म, इस बीमारी के कारण उतने सिंपलिस्टिक नहीं है जितना कि आम डॉक्टर लोग बता समझा देते हैं। तो जाहिर है कि आप ये पूछेंगे कि साहब फिर ऐसे बच्चों को अगर हम जनरल डॉक्टर को नहीं दिखाएं तो फिर आफ्टर ऐसे बच्चों को, अपने बच्चे को किसको ले जाके दिखाएं? क्या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है? इन्हीं सब बातों को वीडियो के अगले भाग में समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बच्चे की सुरक्षा और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जानते हैं, एक नज़र डालते हैं कि इसके आफ्टर ऑल इस बीमारी यानी ब्रक्सिज्म, दांत पीसने किटकिटाने की बीमारी के कारण क्या है। नंबर 1 कारण जो है वो ये है कि बच्चे में असुरक्षा और किसी भी अपने प्रति किए गए बुरे व्यवहार के प्रतिकार न कर पाने की कारण जो है, जो उसके अंदर क्षोभ और क्रोध उत्पन्न होता है, तो वो इसके दिमाग में जम जाता है और इस क्रोध और क्षोभ जो जमा हुआ है इसको वो रात में सोते समय दांत पीसने, किटकिटाने, मुट्ठी भींचने के प्रतिकार के रूप में प्रकट करता है। यानी उसका अचेतन मस्तिष्क इस तरह से काम करता है। नंबर 2, ये पाया गया है कि ये स्टडीज से सिद्ध भी है, स्टडीज यहाँ दी भी जा रही हैं कि ऐसे बच्चे जिनके प्रति स्कूल में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ बुलिंग की जाती है, खेल के मैदान में, क्लासरूम में, बड़े बच्चे, कभी कभी टीचर्स भी गलत सलत तरीके से बच्चों को डांटते डपटते हैं, इन सब बातों के प्रति बच्चे के अंदर काफ़ी तनाव उत्पन्न हो जाता है और वो भी जो है, बुलिंग भी जो है इसका एक कारण होता है। बच्चे का मन इससे ग्रसित हो जाता है और बच्चा रात में सोते समय दांत पीसता है, किटकिटाता है। तीसरा कारण होता है कि अगर जो है बच्चों के जो डेंटल कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे उनके मेल अलाइनमेंट या मेल ऑक्लूजन की प्रॉब्लम, इसके कारण भी बच्चे में दांत पीसने की बीमारी हो सकती है। चौथा, कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, यानी मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मिर्गी का रोग, उसमें भी दांत पीसने की बीमारी या परेशानी हो सकती है। कुछ मानसिक अवस्थाएं जैसे डिप्रेशन, ये न समझिए कि डिप्रेशन सिर्फ बड़ों में होता है, आजकल बच्चों में डिप्रेशन ठीक ठाक बच्चों में पाया जाता है, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। पांचवा कारण, कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो ये इसका कारण बन सकती है, खासकर जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह हैं, कुछ और भी दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। छठवां कारण है पेट में कीड़े होना। हालांकि आम डॉक्टर लोग इसी कारण को सबसे बड़ा कारण बताते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर तो इससे सहमत ही नहीं कि साहब इससे ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब भी काफ़ी डॉक्टर से सहमत हैं कि पेट में कीड़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी लक्षण को, जो इसका स्पेक्ट्रम है, उसको समझते हैं, यानी सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ ब्रक्सिज्म। देखिए, बीमारी सिर्फ
बहुत छोटे बच्चों में ही नहीं होती है, ये बीमारी कभी कभी एडोलेसेंट यानी 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चों तक में भी होती है। कभी कभी तो ये पास ऑन हो जाती है बहुत बड़ी एज तक में, लेकिन चूंकि हम लोग आज सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसी पे कन्फाइन रहेंगे। इसमें रात में बच्चे दांत तो पीसते ही हैं, किटकिटाते हैं, उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। ये बीमारी अगर ज़्यादा चलती रहती तो बच्चों के दांत जो है, उनके जो छोर हैं, किनारे जो हैं वो घिस जाते हैं, उसमें दांतों में टूट फूट हो जाती है। बच्चे बताने लगते हैं साहब हमारे जबड़ों में दर्द हो रहा है, हमारे जो जबड़े का जो जॉइंट है जिसको हम लोग टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है कहते हैं, उसमें दर्द हो रहा है, हमारे दांतों में दर्द हो रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह के लक्षण बच्चे बताते हैं। अब दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल इसका इलाज क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों को सबसे पहले दिखाएं तो किसको दिखाएं। देखिए, ऐसे बच्चों को किसी जनरल डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा आप ऐसे बच्चों को बाल रोग विशेषज्ञ को और उसके साथ साथ किसी डेंटल सर्जन को भी दिखाएं। ज़्यादातर बाल रोग विशेषज्ञ और डेंटल सर्जन का कॉम्बिनेशन होता है, तो उनकी सलाह पे अगर आप चलते हैं तो बच्चा आपका ठीक हो जाता है। एक बात यहाँ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अगर ये डॉक्टर यानी बाल रोग विशेषज्ञ और डेंटल सर्जन आपको कभी भी ये सलाह दें कि साहब अपने बच्चे को आप किसी मनोविशेषज्ञ यानी साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा लें, तो आप इस सलाह को तुरंत मान लें। देखिए, मनोविशेषज्ञ एक ख़ास तरह की विशेषज्ञता लिए हुए लोग होते हैं। उनका काम बहुत गंभीर होता है। वो बच्चों से बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके मनोभावों को समझते हैं और वो ये जान लेते हैं कि क्या बच्चे के अंदर जो है किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथियां तो नहीं उपज रही हैं, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का क्षोभ या क्रोध तो नहीं बसा हुआ है। वो उस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं और ये देखा गया है अक्सर कि ये बहुत फ़ायदा करता है। दूसरी बात, डेंटल सर्जन ये फ़ायदा करता है कि अगर बच्चों के दांत जो है घिस पिट गए हैं, टूट गए हैं, तो वो तमाम कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको शुरू से अपनाता है और बच्चों के दांत ठीक हो जाते हैं। नहीं तो बाद में बच्चे को बहुत परेशानी होती है। वो कभी कभी ये बीमारी अगर ज़्यादा लंबी चलती रही तो कभी कभी बच्चों के दांत में फिट होने वाला रात में एक डेंटल गार्ड, नाइट गार्ड बना देता है। आपने खिलाड़ियों को देखा होगा, जैसे मुक्केबाज लोग हैं या हॉकी खिलाड़ी हैं, वो दांत की रक्षा के लिए गार्ड पहन लेते हैं। तो ऐसे कस्टम मेड गार्ड्स बच्चों के लिए बना दिए जाते हैं, जो रात में पहना दिए जाते हैं, और उससे क्या होता है कि दांतों की जो छत पहुंचने वाली होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। कभी कोई कुछ दवाइयाँ भी बच्चों को दी जाती हैं, जबड़े की मसल्स का रिलैक्सेंट, कभी कभी कुछ एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती हैं। लेकिन ये सारी दवाइयाँ आप किसी इधर उधर से पूछ पाछ के कभी इस्तेमाल न करें कि साहब फला के बच्चे को हुआ था तो उन्होंने ये दवाई दी थी तो हम भी खरीद के दवाई दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब गंभीर दवाइयाँ होती हैं और किसी स्पेशलिस्ट की सलाह से ही ये दवाई देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें घर वालों का इस इलाज में बहुत अहम रोल होता है। बच्चे के अंदर अगर सुरक्षा और प्यार किए जाने का एहसास जब पुष्ट होने लगता है, पनपने लगता है, तो इस बीमारी से निजात पाने में बच्चे को बहुत मदद मिलती है। लास्ट में मैं हमेशा इस सबको बोलता हूं कि देखिए, आप अपने इस बीमारी में बच्चे के साथ आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत होगी। अगर आप धैर्य रखेंगे और सही किस्म के आप जो स्पेशलिस्ट हैं उनके मार्गदर्शन में रहेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आपका बच्चा इस बीमारी से धीरे धीरे करके निजात पा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।